आज है 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को खत्म हुई सर्दी की छुट्टियां, आज से खुलेंगे प्रदेश में स्कूल। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जाड़े की छुट्टियां मंगलवार को समाप्त हो गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को आगे बढ़ाया नहीं है। इसके साथ ही विद्यालय आज से निर्धारित समय पर खुलेंगे और पठन पाठन होगा परिषदीय विद्यालयों में। जाड़े की छुट्टी 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक थी। इसके साथ ही 15 जनवरी बुधवार से विद्यालय पूर्व निर्धारित समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। 20,225-26 में 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 8 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर मंथन भी शुरू कर दिया। फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानमंडल का बजट सत्र बुलाए जाने की उम्मीद है। बजट के विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रहने का अनुमान है। अयोध्या वाया वाराणसी तक जल्द फराटा भरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। आसान होगी यात्रा। मेरठ से लखनऊ के बीच दौड़ रही वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही वाराणसी वाया अयोध्या फर्राटा भरेगी। लखनऊ रेल मंडल लखनऊ से अयोध्या वाराणसी रेलवे ट्रैक का तकनीकी सर्वे करने में जुटा है। सर्वे रिपोर्ट ओके होते ही रेलवे बोर्ड ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दे देगा। हालांकि उत्तर रेलवे पहले ही इस ट्रेन का वाराणसी तक का प्रस्तावित टाइम टेबल जारी कर चुका है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी का ऐलान। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने भी मंगलवार को प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। भाजपा ने यहां से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी पहले ही अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा और सपा दोनों के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान पासी समाज से आते हैं। चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। किसानों के बल्ले बल्ले सरकार ने बढ़ाया गेहूं का समर्थन मूल्य। जिले में अभी तक धान खरीद चल रही है। धान खरीद के बीच ही गेहूं खरीदने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकारी खरीद की जाएगी। गोंडा जिले में करीब 1.25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई। यूपी के 4 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ। खाते में आएंगे 2-2 हजार। यूपी के बदायूं में लाखों किसानों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 19वीं किश्त से जनपद के 4.30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में के हिसाब से 86 करोड़ आएंगे। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉ जितेंद्र कुमार तोमर द्वारा जारी होने वाली 19वीं किश्त के बारे में डीडी कृषि को अवगत करा दिया गया है। पीएम आवास पात्र लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। सीएम योगी ने बनाया खास प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन और आवास निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सरकार के द्वारा पारदर्शी और जनहित ऐसी प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए आवास प्लस के लिए मानकों के अनुसार लाभार्थियों का चयन तेज गति से किया जा रहा है। इस पहल में ग्राम चौपालें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही किया जा रहा है। यूपी के इन कर्मचारियों को अब इतने मिलेगा स्टेशनरी भत्ता। उत्तर प्रदेश के राजस्व निरीक्षकों को 50 स्टेशनरी भत्ता देने की तैयारी में है। राजस्व परिषद ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया कि अभी मात्र ही स्टेशनरी भत्ता दिया जाता है, इसके चलते उन्हें परेशानियां हो रही हैं। उनकी
मांग है कि ₹1 हर माह भत्ता दिया जाए, लेकिन 50 देने का औचित्य पाया गया है। आगरा से अलीगढ़ तक बनेगा ग्रीन एक्सप्रेसवे, घंटे का होगा सफर। आगरा के खंदौली से अलीगढ़ तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। वर्ष 2027 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 65 किलोमीटर है। निर्माण की अगर बात की जाए तो निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है। कार्यदायी संस्था की टीम ने रूट का सर्वे कर लिया। मई से निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे आगरा से अलीगढ़ का सफर घंटे भर में पूरा होगा। अभी इनमें 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। आईएसपीसीएस की तरह यूपी के 8.45 लाख राज्य कर्मचारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी। आईएएस और पीसीएस की तरह राज्य कर्मियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी। अभी उनसे मैनुअल लिया जा रहा है। इसे मिलने और उच्च स्तर पर बढ़ने में काफी समय लग जाता है, इसलिए इसे पूरी तरह से ऑनलाइन करने पर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। शीघ्र ही मुख्य सचिव की ओर से इस बात के आदेश जारी किए जाएंगे, जो सभी विभागों पर लागू होंगे। एम्स के मेस और कैंटीन में बिना बताए पहुंचे निदेशक हालत देख रह गए हैरान। एम्स के मेस में खाने की गुणवत्ता सुधार नहीं हो पा रही है। छात्रों की ओर से मिल रही शिकायतों की जांच के लिए एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉ अजय सिंह मेस और कैंटीन की जांच करने पहुंच गए। बिना बताए अकेले पहुंचने पर उन्होंने मेस के खाने की जांच की, जहां पर उन्हें हर कदम पर खामियां मिली। कमियों को देखकर उन्होंने हैरानी जताई। उन्होंने मेस संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोएडा में मकान और बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश का नोएडा विकास प्राधिकरण नए साल में एक नई लॉट स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। यह स्कीम जनवरी के अंत तक लॉन्च होगी। जिन लोगों की योजना नोएडा में घर बनाने और बिजनेस करने की है, उनके लिए बेहतरीन अवसर है। इस स्कीम के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सरेंडर किए गए लगभग 100 आवासीय भूखंडों और 15 औद्योगिक भूखंडों की नीलामी की जाएगी। दिल्ली में मायावती के बाद आकाश आनंद सबसे बड़ा नाम। बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में बसपा प्रमुख मायावती के बाद उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम है। इस सूची पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं है। मायावती और आकाश आनंद के बारे में बात ज्यादातर दिल्ली प्रदेश बसपा के ही नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। संवेदनशील इलाकों में होगी निगरानी। बरेली जन के सभी 9 जिलों को मिले ड्रोन। बरेली जन के सभी 9 जिलों को सार्वजनिक आयोजनों और प्रमुख त्योहारों पर संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे मिल गए। पुलिस लाइन में एडीजी अमित शर्मा ने बरेली बना यूपी ली भी। शाजापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा जिलों के लिए ड्रोन का वितरण किया। पुलिस मुख्यालय से बरेली जोन को मिले ड्रोन कैमरे अत्याधुनिक और बेहतर क्षमता वाले हैं। महाकुंभ की भीड़ का काशी में प्रवाह। विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन के 5 टिकट काउंटर बंद। बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाकुंभ के भक्तों का दर्शन पूजन मंगलवार से शुरू हो गया। इसके चलते मंदिर में करीब 8 से 10 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। मंदिर ट्रस्ट सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने कहा कि मंदिर में भीड़ कम होने पर महाकुंभ के भक्तों के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था कराई जाएगी। स्पर्श दर्शन के बजाय उन्हें सुगमता से झांकी दर्शन कराए जाएंगे। गंगाद्वार पर त्रिपुरा भैरवी घाट तक श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। योगी सरकार वाराणसी प्रयागराज को मिलाकर बनाएगी नया धार्मिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसमें दोनों शहरों को मिलाकर 7 जिले शामिल होंगे। इसका दायरा 222,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की तैयारी की। यूपी सरकार ने दूसरे दिन भी सभी घाट और अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से करवाई
पुष्प वर्षा महाकुंभ 20,225 के पहले अमृत स्थान मकर संक्रांति के दिन मंगलवार को संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। गुलाब के पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव की नारी लगाई। संगीत अप्रैल 2025 तक बन जाएगा नोएडा प्राधिकरण का नया दफ्तर, लेकिन सितंबर से बैठेंगे सीईओ। नोएडा प्राधिकरण अप्रैल 2025 में अपने नए प्रशासनिक भवन में स्थानांतरित होने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 महीने लगने की उम्मीद है। सितंबर 2025 से प्राधिकरण के सभी कार्यालय पूरी तरह से सेक्टर 96 से संचालित होंगे। 1000 लोगों को खेती की जमीन में काट दिए 500 प्लॉट, निवेशकों के फंसे 600 करोड़। अलीगढ़ के टप्पर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे की खेती की भूमि पर आवासीय कॉलोनी के नाम पर प्लॉट काटकर बेचने का बड़ा जमीन घोटाला सामने आया। यड़ाने क्षेत्र के 90 गांव में आवासीय प्लॉटिंग पर रोक लगाई हुई है। इसके बाद भी पिछले कुछ सालों में करीब 1000 लोगों को 00 करोड़ से अधिक के प्लॉट बेच दिए गए। 500 जुगिया तोड़ी, सेना की 10 एकड़ जमीन कराई खाली। गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर। गाजियाबाद के विजयनगर के चांदमारी में रक्षा संपदा कार्यालय की टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया है। पहले दिन 500 झुग्गियां हटाकर 10 एकड़ जमीन खाली कराई गई। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील किया गया। विजयनगर क्षेत्र में सेना की 161 एकड़ से ज्यादा जमीन है। लोग काफी हिस्से पर करीब 1500 झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रही है। मेरठ छावनी के रक्षा संपदा कार्यालय ने 5 दिन पहले नोटिस चस्पा कर झुग्गी झोपड़ी हटाने के लिए कहा था। अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर किया ट्वीट, बोले सभी तीर्थ के लिए हो यह इंतजाम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सीधी मांग तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर परसाई की व्यवस्था की जाए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, नदी किनारे प्यासे लोग कह रहे हैं बिन पानी सब सून। सपा प्रमुख ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसके पहले एक अन्य ट्वीट में उन्होंने महाकुंभ में आई तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी थी। संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा वेतन। अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले पुलिसकर्मियों का जनवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आज तक मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 में अर्जित अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने का आदेश दिया है। यूपी के जिले में स्कूल्स का समय बदला, जिलाधिकारी ने सर्दी के चलते लिया यह फैसला। लखीमपुर खीरी जिले में सर्दी के चलते डीएम के निर्देश के बाद जीआईओएस डॉ महेंद्र प्रताप सिंह ने सभी स्कूल्स के समय में परिवर्तन कर दिया है। अग्री में आदेशों तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 10:30 बजे से लेकर 300 बजे तक संचालित किए जाएंगे। सर्दी के मौसम में नरमी आने पर समय पहले की तरह कर दिया जाएगा। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, 23 जनवरी तक करें आवेदन। सैनिक स्कूल में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए खुशखबरी है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 23 जनवरी कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना जारी की। परीक्षा के लिए आवेदन कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश हेतु किए जा सकते हैं। पीयूके में लॉन्च पैड बंद नहीं किया तो राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के अखनूर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान पीओके में आतंकी कैंप चला रहा है और अगर पाकिस्तान पीओके में लॉन्च पैड चलाना बंद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लिए पीओके विदेशी क्षेत्र से ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको
न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।